तो जो आपका डाउट है, उस डाउट में क्या कह रहे हो? मतलब एक क्वेश्चन है आपका, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड परफॉर्म। ये नहीं आया तुमको? तुमको ये सर नहीं ये तो आया? हमने किए हैं। सर फैक्टराइज समझ नहीं आ रहा है इन लोग का। हाँ ठीक है, ये वाला है ना। हाँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसकी डिग्री दो है इसलिए क्वाड्रेटिक है। देन इसके दो एक्स की वैल्यूज आएंगी, तो उसको एक को मान लेंगे अल्फा, एक को मान लेंगे बीटा। लेकिन अभी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें कौन से दो तीन हम्म। मेथड है, एक सीरीज घनाचार मेथड है और एक फैक्टराइजेशन मेथड है। तो हम सिंपली फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पाँच है, तो फाइव इंटू वन इज इक्वल टू फाइव। और प्लस लगा हुआ है, तो ऐसा करो कि दो दो नंबर को जो मल्टीप्लाई करने पे पांच आए और जोड़ने पे सिक्स आ गए, तो फाइव इंटू वन ही तो है। जिनको मल्टीप्लाई करने पे पांच आ रहा है और हाँ। जोड़ने पे सिक्स आ रहा। ठीक छः। है, तो इस सिक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा? ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर फाइव माइनस प्लस। फाइव प्लस वन, एक्स प्लस फाइव इजिकल टू जीरो भी रख सकते हैं ना। नहीं रखना कोई बात नहीं, लेकिन रखना ही हाँ। ठीक रहेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस एक्स, क्योंकि वन में मल्टीप्लाई हो गया, और प्लस का फाइव यहाँ पे बचा हुआ इजिकल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे दो दो के जोड़े बना लिए वापस अपन ने, तो यहाँ पे एक्स कॉमन आ गया। एक्स जब कॉमन आएगा तो एक्स माइनस फाइव, गॉट इट। यहाँ पे क्या कॉमन दिखाई दे रहा? कुछ नहीं है, तो माइनस वन कॉमन ले यस लो। सर। माइनस वन कॉमन लिया तो जो चीज प्लस की थी वो माइनस की हो, जो माइनस की थी वो प्लस की हो गई। तो देखो एक्स माइनस का था प्लस का हो गया, फाइव प्लस का था माइनस का हो गया। ठीक है, गॉट इट। अब देखो फिर से यस दो सर। हाँ। दो दो फैक्टर वो बन गए, दो टर्म बन गए यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से भी क्या कॉमन आ रहा है बेटा? यहाँ से भी हाँ। कॉमन आ रहा है आपका एक्स माइनस फाइव, और बचेगा क्या? यहाँ से एक्स बचेगा और यहाँ से बचेगा माइनस वन। लो हो गए फैक्टराइजेशन। तो एक फैक्टर निकला इसका एक्स ठीक माइनस है। फाइव, इसको बराबर में जीरो रखो, तो एक्स की वैल्यू फाइव आ गई। ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइव आ गई, या हाँ। एक्स माइनस वन को जीरो रखो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वन आ जाएगी। आप इनमें से किसी को भी अल्फा मान लो, किसी को भी बीटा मान लो। मान लो इसको अल्फा मान लिया और इसको बीटा मान लिया, तो अल्फा की वैल्यू फाइव हो गई। हाँ। ठीक है, और यहाँ पे बीटा कर दूं मैं, यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? वो वन हो गई। ठीक है, तो वन। अल्फा की वैल्यू फाइव, बीटा की वैल्यू वन। ये तो फैक्टराइजेशन हो गया। अब यहाँ पे वेरीफाई भी तो करना। हाँ। ये तो जीरो फाउंड कर लिया अपन ने, अल्फा बीटा या एक्स की वैल्यू। अब वेरीफाई भी करना है इसको। तो तुम बताओ वेरीफाई कैसे करते हैं? सिंपल इस फॉर्मूले से, सम ऑफ जीरोस। है ना। सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। हम्म। अब इसकी वैल्यू कितनी है हाँ। बेटा? इसकी हाँ। वैल्यू पाँच, और प्लस करेंगे एक, छः हो फाइव। जाएगी। छः हो जाएगी नहीं हो हाँ। जाएगी? अरे फाइव प्लस हाँ। वन इजिकल टू माइनस रूल हाँ। का। हाँ सर समझ गया। बी का काम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बी का काम देखो, ए का काम करेगा यहाँ पे वन, बी का काम ये पूरा माइनस छः करेगा करेगा, और सी का काम फाइव। करेगा पाँच। तो यहाँ पे कंपैरिजन हम्म। करोगे तो यहाँ पे बगल में लिख लोगे तुम साइड में ही कि ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? वन है, बी की वैल्यू माइनस सिक्स है, और सी की वैल्यू फाइव है। तो यहाँ पे माइनस रूल का था, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? बी की वैल्यू जो है वो माइनस छः है, और ए की वैल्यू वन है। तो देखो माइनस माइनस प्लस छः बराबर छः आ गया। हम्म। हो गया वेरीफाई। तो हाँ। बस इसे ही वेरिफिकेशन कहते हैं। ऐसा ही इसी तरीके से मल्टीप्लाई भी करोगे तो वो भी सेम आएगा, सी अपॉन है। अब इसकी वैल्यू कितनी है? अल्फा की वैल्यू पाँच है, बीटा की वैल्यू वन है, तो फाइव इंटू वन। यहाँ पे सी की वैल्यू फाइव है, ए की वैल्यू वन है, से फाइव। तो फाइव इंटू फाइव इजिकल टू फाइव आ गया। हो गया वेरीफाई। हाँ। यही रिलेशन है बेटा। ठीक है, ऐसे ही वेरीफाई ठीक होते है। ही। और जो थर्ड वाला है वो तो बहुत सर आसान है। ये। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इजिकल टू थ्री, इसका भी सेम ही करना अपन को। तो इसका कैसे करोगे? जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, इसके तरीका अलग भी हो सकता, सिंपल वाला भी हो सकता। अब सिंपल वाला कैसे हो सकता? देखो बेटा, ऐसे लिखा अपन ने। देन तुमको मालूम है यहाँ पे क्या ले सकता मैं? वाई को कंप्लीट कर ऐसे स्क्वायर बना दूं माइनस। फैक्टराइजेशन मेथड भी अपना सकते, नहीं तो सिंपल मेथड ही वाला अपना लो। ठीक है, रूट थ्री का स्क्वायर कर दिया। हम्म। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या बन गया? एक बार प्लस में बना और एक बार माइनस में। माइनस। देखो फैक्टराइजेशन होगा दो फैक्टर, तो एक बार हाँ। वाई प्लस
थ्री को जीरो रखोगे तो वाई की वैल्यू -3 आ जाए, रूट थ्री आ जाएगी। ठीक है। जब एक बार y-3 को जीरो रखोगे तो वाई की वैल्यू, सॉरी, वाई प्लस की √3 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। तो वाई की दो वैल्यू आ रही है यहाँ पे, हाँ या ना। यस सर। जो हमारी पॉलिनोमियल थी वो भी वाई में थी, तो यही वाई की वैल्यूज हो गई। तो इसको, एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो। तो बीटा। अल्फा की वैल्यू मान लो -√3 हो गई, और बीटा की वैल्यू +√3 हो गई। सॉल्व करके देख लेना, वही प्लस माइनस करके, अल्फा प्लस बीटा करके देख लो, रख के देख लो। अब तुम कहोगे यहाँ पे अल्फा वो ए बी सी डी की वैल्यू कैसे निकाले, तो इसको क्या करो, तुम इसको कंपेयर करो बेटा, ऐसे ay² + by, क्योंकि y में है ना कोऑर्डिनेट, = c। अब तुम देखो यहाँ पे हाँ। y² क्या कर रही है, y² का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पे, y² का कॉफिशिएंट 1 है यहाँ पे, तो a की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 1। ठीक है। यहाँ पे y का कोई कॉफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या मानोगे, 0, क्योंकि यहाँ पे y का कोई कॉफिशिएंट नहीं है, y है ही नहीं है, टर्म ही नहीं है वो। ठीक है। और यहाँ पे c की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, c की वैल्यू हो गई -3, क्योंकि यही कांस्टेंट बैठा हुआ अकेला, तो c की वैल्यू कितनी हो गई, -3 बस। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा करके देख लो, -b/a, उसमें रखोगे, अल्फा इंटू बीटा करके देखोगे, c/a उसमें रखोगे, आंसर चेक हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके की होगी चीजें। और ठीक। हम्म, और कौन सा क्वेश्चन था आपका, ये दो क्वेश्चन हो गए राइट, इसमें करके देखेंगे आप। नहीं करके देख पा रहे तो बता दो, मैं ही बता दूं, क्योंकि ये ठीक करा, इसकी वैल्यू 1, वाई का कॉफिशिएंट ये मान लिया, और जब अल्फा प्लस बीटा करने जाओगे तो एक ही है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा करोगे तो क्या बनेगा, ये -√3 +√3, ये तो कट गया, बराबर में -b/a है। -b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू भी 0 है, अपॉन a की वैल्यू 1 है, तो देखो यहाँ पे 0 = 0 आ गया, वेरीफाई हो गया यहाँ पे। ठीक है। इसी तरीके से वेरीफाई होगा। अब अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू -√3 है, और बीटा की वैल्यू कितनी है मल्टीप्लाई में, 3 है, √3 में। सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -3 है, देखो ये दी, तो सी की वैल्यू रख दो यहाँ पे -√3, ए की वैल्यू 1 है, तो देखो यहाँ पे √3 कितना होगा, 3 हो गया, माइनस पहले से लगा हुआ था, यहाँ पे -3 हो गया, वेरीफाई। इसी तरीके से वेरिफिकेशन होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हैं, आपने ठीक, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन आपका ज्यादा बड़ा हो गया। आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन कह रहा कि इफ वन ऑफ द पॉली वन जीरो ऑफ द सर ये पॉलिनोमियल, करवा दिया आपने। हो गया। ठीक है। करवा नाइन्थ वाला देखना, दिया आपने। हाँ। नाइन्थ वाला। 9th वाला तो कर लिया मैंने। स्टेप ठीक थोड़े है, नीचे का गलत हो गया, वो बता दो थोड़े से। तो बेटा पूरे ही बताना पड़ेगा और ना। 6 7 8 पूछने हैं मेरे को। 6 7 8, ठीक है, हाँ। ये देख ले रहे। चलो ठीक है, 6 वाला देख लो। ठीक है। तो दो जीरोज हैं, मतलब एक सॉल्व कर, वो क्वेश्चन में दिया है आपका, अल्फा और बीटा दो जीरोज हैं, कोई पॉलिनोमियल है। अब ये पॉलिनोमियल क्या लिखी हुई है, x² + x + 1, इतना ही दिखाई दे रहा मुझे। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड 1/अल्फा बीटा। तो सबसे पहले कंपेयर करो यहाँ पे, तो कंपेयर करोगे ax² + bx + c से, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू पे क्या बैठा हुआ है, यहाँ पे देखो 1 बैठा हुआ है ऐसे, और c की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछा वो, तो -b/a होता है इसका फॉर्मूला, हाँ है ना। तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, हम्म। माइनस रूल का है, यहाँ पे b की वैल्यू है -1। 1, 1 है, और यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, तो आंसर कितना आ गया इसका, वो आ गया -1। ठीक है।
अब किसकी वैल्यू पूछा वो पूछा 1/α की प्लस 1/β की। तो क्या करोगे यहाँ पे, सबसे पहले करोगे इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा, अल्फा बीटा आएगा। तो बीटा यहाँ चला जाएगा, अल्फा यहाँ चला जाएगा। तो कुल मिला के अल्फा प्लस बीटा ऊपर बन जाएगा। ठीक है। तो तुम्हें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो मालूम है, अल्फा इंटू बीटा की नहीं मालूम। वो कैसे निकालोगे, साइड में हाँ। निकाल लो। अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी अपॉन ए। तो इसकी वैल्यू, फिर सी की वैल्यू कितनी है, 1, और ए की वैल्यू वन। भी 1। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1। वन। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाली अभी वाला अपन ने, -1। रख दो। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 निकाली, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू भी आ गई, इसकी वैल्यू भी आ गई। ठीक है, ऐसी होगी चीजें। एलसीएम लेने पड़ेगा वहां पे। गॉट इट। ठीक है सर। हाँ। बिल्कुल सेम तरीका कहाँ पे है, सेवेंथ वाले में, उसमें भी एलसीएम लेना। ठीक है। हाँ। ठीक है। और जो आपका कौन सा ठीक है सर। एट्थ वाला है, उसको फाइंड करना है, वो चाहिए। देखो उसको कर दे रहे हैं। आपके पास सवाल है, क्वेश्चन है। हाँ, जो सवाल है आपका, x² + 1/6 x - 2। ठीक है, ये पॉलिनोमियल दिया आपको क्वाड्रेटिक। तो कैसे करोगे, सबसे पहले एलसीएम ले लो इसका, है ना। नीचे वाली जो डिनोमिनेटर में 6 बैठा हुआ है उसको हटा दो, बराबर में 0 ले लो। ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने पे 0 ले लेते हैं अपन। क्योंकि जो फैक्टर आएंगे उनकी वैल्यू रखने पे वो इक्वेशन को 0 बना देते हैं, इसलिए हम 0 ले सकते हैं। तो जब एलसीएम लिया, 6 हो गया एलसीएम, यहाँ पे 6x² हो गया। यहाँ पे x ही बचेगा, क्योंकि 6 ही उसके नीचे बैठा। यहाँ पे क्या बचेगा, 6 का वहां हो गया तो 12 हो जाएगा ये, बराबर है 0। ऐसे करा, देन क्रॉस कर दिया, 6 0 से मल्टीप्लाई होके खत्म। ठीक है, 6x² + x - 12 = 0। ठीक है, अब क्या होगा, अब तुमको मालूम है क्वाड्रेटिक में तरीका कैसा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, साइड में 6 × 12 करो। कितना होगा ये, 72। ठीक है, 12 × 6 72। अब दो नंबर ऐसे सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 72 बने, और माइनस करने पे, ये माइनस लगा ना, माइनस करने पे यहाँ पे 1 बने। ये बने हैं, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है। ठीक है, कहाँ गया ये है। ठीक है, अब बताओ कौन कैसे होंगे। 9 × 8 कितना हुआ, 72 हो गया। और 9 माइनस करना है यहाँ पे 8, कितना हो गया, 1 हो गया। इसको साइड में ऐसे बॉक्स कर दो। ठीक है, करली ब्रैकेट में। तो 6x² + 9 - 8 x - 12 समझ में आ गई बात को। ठीक है, फिर यहाँ पे 6x² प्लस x का मल्टीप्लाई अंदर, 9x - 8x - 12 = 0। ठीक है, अब क्या कॉमन आएगा, कुछ ना कुछ तो कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ इन ये जोड़ा बना लिया, ये जोड़ा बना लिया, यहाँ पे 3x कॉमन आ रहा। अब ये चीज तो तुम्हें आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3x कॉमन आया तो 2x बचा। देन ठीक यहाँ से जब है। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना बताया था कि ये आना चाहिए तुम्हें। ठीक है, बचपन से सीखी जाती है ये सब चीजें। क्लास 10th में आ गया तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताएंगे। ठीक है, और ये जो कैलकुलेशन है, जो बेसिक है आपका, वो क्लियर होनी चाहिए। तो अभी से समझ लो, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। मतलब 3x को कॉमन लिया ना मैंने, तो 3x को 6x² से डिवाइड करोगे, जो बचेगा उसको यहाँ लिखोगे। 3x को 9x से डिवाइड करोगे, जो बचेगा वो यहाँ पे लिखोगे, कहाँ पे, प्लस कितना बचेगा। जब करोगे यहाँ पे x से x कट गया तो 3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे आएगा कॉमन -2। -2 कॉमन लिया, तो माइनस का कॉमन लेने का मतलब, जो चीज प्लस की वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की वो प्लस की हो जाएगी। मतलब तो यहाँ पे भी प्लस का हो जाएगा पूरा, और यहाँ पे भी। कैसे बनेगा ये, वो बनेगा ये क्या फोर बनेगा, फोर नहीं कॉमन ले 4। लो सर। 4 कॉमन ले लिया जाए, हाँ 4 कॉमन ले लिया जाए। तो -4 कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे 2x बचेगा, देन प्लस का क्या बचेगा, 3 बचेगा, = 0। अब फिर से दो टर्म बन गए। अब क्या कॉमन दिखाई दे रहा, सेम सेम, 2x + 3। टू। और बचा क्या है यहाँ पे, 3x बचा, -4 बचा, = में 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक बार इसको फैक्टर ले लो, एक बार इसको वो 0 के बराबर ले लो। 2x + 3 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/2। एक आंसर, अल्फा मान लो इसको। 3x - 4, माइनस ही ना, हाँ, -4 = 0। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अच्छा। 4/3। इसको बीटा मान लो, हो गया आंसर। जीरो ही तो चाहिए थे, आंसर हो गए, बस।
ठीक है। ओके सर। और हाँ। नीचे वाले नाइन्थ बाकी सब वाला। कर। नाइन्थ। नाइन्थ वाला। ठीक है, तो नाइन्थ वाला देखो। नाइन्थ वाला जो क्वेश्चन है वो कह रहा, मैं स्क्रीन पे ही बता दे रहा आपको कि वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया आपको k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन, ये पॉलिनोमियल दिया आपको। देन उसमें ये कह रहे हैं कि दो जीरो निकलेंगे ना इसके, अल्फा और बीटा, तो उनमें से एक की वैल्यू कितनी दे दी, -3 दे दी। तो मान लिया मैंने अल्फा की वैल्यू दे दी। अब अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू कहीं ना कहीं एक्स की वैल्यू भी तो होती है ये चीज, मतलब एक्स जीरो एक्स की वैल्यू तो होती है, अल्फा बीटा तो हम अपने मन से मानते हैं अलग अलग। तो ये एक्स की वैल्यू क्या सॉल्व करेगी ऊपर वाले को, जब ये एक्स की वैल्यू इसके अंदर पुट करूंगा ना तो बराबर में जीरो कर देगी पूरी इक्वेशन को। इसी को तो जीरोस कहते हैं, है ना, ऐसी वैल्यू जो उस इक्वेशन के अंदर रखने पर जीरो कर दे पूरा। तो इस -3 कहाँ रखो, इक्वेशन के अंदर रखो। तो k-1 एक्स स्क्वायर की जगह -3 का स्क्वायर। ठीक है। और क्या है यहाँ पे, प्लस के इंटू में एक्स है तो यानी कि -3 इंटू में ब्रैकेट करके प्लस 1 इजिकल टू जीरो। इजिकल टू जीरो लगाना बिल्कुल जरूरी है। ठीक है। यहाँ पे नहीं लगा अभी, लेकिन यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू रख दिया आपने, सॉल्व कर रहा है आप। ठीक है। तो k-1, ये -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9। ठीक है, और हाल ब्रैकेट लगा दो k-1 पे, और माइनस और ये प्लस तो माइनस हो जाएगा और 3 के बन जाएगा ये। समझ में आया? हाँ। आ रहा समझ में ये चीज, प्लस का 1 इजिकल टू आ रहा है जीरो। सर। ठीक। तो ये छोटी छोटी बेसिक पता होना चाहिए, प्लस माइनस किस तरीके से मल्टीप्लीकेशन हो रहा, बॉडमॉस का रूल है ना, माइनस का स्क्वायर करते तो माइनस खत्म हो जाता, तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए अपन को। अब ये 9 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो अंदर करो, जो अंदर होगा ब्रैकेट के तो सबसे मल्टीप्लाई होगा वो 9 के बन जाएगा, और 9 का 1 से भी होगा तो माइनस का 9 बन जाएगा। यहाँ पे क्या, माइनस का 3 के लिख दो, है ना, और यहाँ पे प्लस का 1 इजिकल टू जीरो। अब तुम देखो यहाँ पे 3 9 वो 9 के माइनस का 3 के, 9 के में से -3 के गया तो कितना हो गया, 6 के। ठीक है, प्लस का 6 के अच्छा। बचेगा। ठीक है, प्लस का बचेगा। और -9 में से +1 हो जाएगा तो माइनस का 8 बचेगा इजिकल टू जीरो। बिल्कुल अब के की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पे, 8/6। यहाँ पे किससे काटा अपन ने इसको, इसको 2 से जब काटेंगे तो 4 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, कितनी आ गई इसकी, 4/3 आंसर हो गया। फोर बाय सॉरी, थ्री ये के की वैल्यू आई ना, ये के की वैल्यू आई। हाँ वो दूसरा जीरो पूछ रहा है ना, तो इसको एक और, ये तो के की वैल्यू निकाल दी अपन ने। ठीक है, कोई बात नहीं। सर, इसको हाँ शायद हाँ, फोर्थ वाली के जैसे रुक करना जाओ सर बेटा इसे। रुक जाओ, परेशान नहीं हूँ। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, कोई बात नहीं। आप क्या करो, इसको अल्फा माना था, -3 को, तो यहाँ पे जब आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे बता दोगे के की वैल्यू पुट इन इक्वेशन वन, इसको इक्वेशन वन मान लो। अब के की वैल्यू कहाँ रख दो, इसी इक्वेशन में रख दो। तो के की वैल्यू कितनी आई, 4/3 आई। ठीक है, तो 4/3 आई तो सबसे पहले क्या करो, अल्फा बीटा इजिकल टू C/A होता। हाँ या ना, हाँ या ना। हम्म। तो अल्फा अल्फा की वैल्यू कितनी है हाँ। बेटा, -3, और बीटा की वैल्यू निकालनी है, दूसरा जीरो चाहिए। सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 1 आएगी। हाँ है ना, बना वन। के लिख दी। हाँ। और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये वाला है। एक्स ठीक है, माइनस कौन सा, ये वाला दिखाई दे रहा, एक्स के माइनस माइनस वन के के माइनस वन माइनस वन हाँ। के -1 ऐसे रख दिया अपन ने। ठीक है। अब देखो सब कुछ, के की हम्म। वैल्यू क्या निकाली अपन ने, के की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, के की वैल्यू 4/3 पुट कर दो, यहाँ पे लिख, लैंग्वेज लिख देना कि पुट के इजिकल टू 4/3 इन अबव इक्वेशन। ठीक है, तो -3 बीटा इजिकल टू 1 अपॉन के की जगह पे 4/3 -1। ठीक है, -3 बीटा इजिकल टू 1/4। एलसीएम जो नीचे लोगे तो यहाँ पे एलसीएम बन जाएगा नीचे, -3 और ये वाला 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे जब बनेगी 3/1 बनेगी। तो मतलब -3 बीटा के सामने क्या आ गया, वो आ गया 3/1, है ना, क्योंकि 4 - 3 1 होता, तो 1 हटा दिया, 3 से 3 कट गया। और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, बीटा की वैल्यू आ गई -1, ये आंसर हो गया। ठीक है, के की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी वहां पे। आई समझ में? ठीक है सर। ठीक हाँ। है। थोड़ी स्क्रीन उतार, छोटी कर दे, नोट कर लिया। उतारना है।
हाँ सर। लो भाई उतार लो भाई। ठीक है। लेंदी क्वेश्चन। कहाँ गया, इतना ही है। ये है। दिखाई दे हाँ रहा। सर। हाँ। अब ठीक है। डिजिटल स्क्रीन का यही फायदा होता है। छोटा बड़ा कहीं भी मिटा मिटू दो। बढ़िया। अपना स्पीकर ऑफ करो बेटा। सर थोड़ी नीचे कर दो स्क्रीन। सर हो गया। हो गया। ठीक है। अब आगे क्या पूछना है एक बार पूछ लो, चैट में लिख दो आप। क्या डाउट है आपके। चैट में डाउट पूछ लीजिए आप।
ऑल राइट, यू वांट लर्न ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, राइट। ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो हमने कराया था उसका कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था पूरा, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, उसका पूरा चैप्टर हमने पढ़ा था ए 1 मिनट। राइट। तो आपको ग्राफ रिप्रेजेंटेशन सीखना, किस तरीके से प्लॉटिंग करते हैं, यही ना। ठीक है। तो आपको ग्राफ सिखाते हैं आज, ठीक है। तो इस तरीके से बनाओ, ये एक्स एक्सिस हो गई, देन ये वाई एक्सिस। ठीक है। तो इसका नाम होता है ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन, मीन्स 0,0। अब यहाँ पे एक जीरो एक्स एक्सेस के लिए, एक जीरो पीछे वाला वाई एक्सेस के लिए है ना, इसे कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बेटा? कोऑर्डिनेट। जहाँ पे एक्स होगा इस तरीके का लगा होगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू है, ऐसे वाई की वैल्यू है। तो अब तुम यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करते करते पॉजिटिव वैल्यूज, है ना, जीरो के राइट साइड। अब जीरो के लेफ्ट साइड हॉरिजॉन्टल चलोगे तो यहाँ पे मिलेगा -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे करते करते। और बीच में भी नंबर होंगे, जैसे कि 0 और 1 के बीच में क्या हो, 0.5 हो सकता। लेफ्ट साइड में 0 और -1 के बीच में -0.5 हो सकता, है ना। तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू भी यहाँ पे हम देख सकते हैं, उसको पॉइंट में चेंज करेंगे। पॉइंट में चेंज करके जिसके बीच में मिलेगी, मान लो 2.5 मिली, 2.73 मिली मान लो, तो ये किसके बीच में है? ये आपके 2 और 3 के बीच में है। तो 2 यहाँ पे कहीं है, 3 यहाँ पे कहीं है, तो कहीं यहाँ पे मान लेंगे उसको। जो 2.73 है ना, उसको यहाँ पे मान लेंगे। तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने से पहले हमें पॉइंट में चेंज करना होगा। जैसे फ्रैक्शंस होते हैं ना, जैसे 4/3 हो गया। अब मुझे पता नहीं कहाँ पे आएगी वैल्यू, तो हम 3 से 4 को डिवाइड करके देखेंगे और पॉइंट में बना लेंगे इसको। किसमें बना लेंगे बेटा? पॉइंट में। और जैसे ही हम पॉइंट में बनाएंगे तो हमें एक लोकेशन मिल जाएगी उसकी, अच्छा ये 3 4 के बीच में है, अच्छा ये 5 6 के बीच में है, इस तरीके की। फ्रैक्शन में हमें पता नहीं चलता। ठीक है। तो ये राइट साइड की वैल्यूज हो गई। अब इसमें सारे नेचुरल नंबर भी आ गए, होल नंबर भी आ गए और रियल नंबर भी आ गए। ठीक है। और यहाँ पे जब लेफ्ट साइड में जाओगे तो यहाँ पे नेगेटिव में भी -1 -2 -3, इनके बीच में भी जो भी आपके फ्रैक्शंस हो गए, यानी कि डेसिमल्स हो गए, पॉइंट वाले नंबर, वो भी आ गए। ठीक है, ये एक्स एक्सेस की बात हो गई यहाँ पे। और पूरे एक्स एक्सेस पे देखोगे तुम कि यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है, वाई जीरो होता। पूरे एक्स एक्सेस पे वाई क्या होता बेटा? जीरो। चल के नहीं रही है। ठीक है। पूरे एक्स एक्सेस पे, 1 मिनट, हेलो, साउंड आ रहा? युग? हाँ सर, आ रहा। ठीक है, तो सुन लो, पूरे एक्स एक्सिस पे y = 0 होता। ठीक है। क्या होता? पूरे एक्स एक्सिस पे y = 0 होता। अब जब राइट साइड जाओगे अपने तो क्या मिलेगा वो तुम्हें? वो मिलेगा आपको 1 2 3 4, है ना। जब लेफ्ट साइड जाओगे तो नेगेटिव में मिलेगी चीजें। अब ऊपर देखोगे ना, तो ये पेन थोड़ा बैकलॉग कर गया। अब ठीक है। इसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। हाँ। तो जब तुम यहाँ पे ऊपर की तरफ जाओगे, कैसे, ऐसे ऊपर की तरफ जाओगे, इसका कलर चेंज करूँ मैं, कलर रखूंगा बढ़िया सा, ये मान लिया। तो जब ऊपर की तरफ जाओगे तो ऊपर की तरफ क्या होगा? वाई की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाई की वैल्यूज हैं, है ना। अभी इसी ग्राफ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे नहीं आया अभी अपन, यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया अभी। ठीक है। अभी केवल इसी ग्राफ पे चल रहा है अपन। ठीक है, किस पे चल रहा है? केवल ग्राफ पे चल रहा है अभी। ठीक है। तो ऊपर जाओगे तो यहाँ पे वही सेम चीजें पॉजिटिव में चलेंगी। जब y के नीचे आओगे वर्टिकली तो 0 -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे करते करते आ जाएंगे। और बीच में भी जो भी पॉइंट की वैल्यूज रहेंगी वो भी आ जाएंगी। क्या गई बात दिमाग में इतनी? और पूरे के पूरे y एक्सिस पे, पूरे के पूरे y एक्सिस पे क्या होता है? x की वैल्यू 0 होती। तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 और x एक्सिस पे y की वैल्यू 0। ठीक है। इस बात को ध्यान आ गई? समझ में आ गया बात को? ठीक है। गॉट इट। अब मैं तुमसे कहता कि
2,3 एक पॉइंट है, उसको लोकेट करके बताओ। उसको लोकेट करके बताओ, तो कैसे बताएंगे अपन? ऐसे बनाया, देन एक्स एंड वाई, तो यहाँ पे 0, ये 2 लेना है यहाँ पे, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे बना लिए। अब देखो यहाँ पे कि एक्स की वैल्यू कितनी है, पहला नंबर कोऑर्डिनेट्स में पहला नंबर कौन सा है, 2। तो एक्स की वैल्यू बता रहा, तो 0, 1, 2। तो ऐसे लाइन खींच लेंगे इस पे, कैसे, ऐसे ऐसे लाइन खींच लेंगे, ठीक है। ये लाइन खींच ली अपन ने, ऐसे। तो ये लाइन जो बता रही है, किसको बता रही है, एक्स इजिकल टू 2 वाली लाइन है, ये कौन सी लाइन है बेटा, 2। तो एक्स इजिकल टू 2 जो है एक लाइन है, और ये जो ये है, ये पॉइंट है। और किसी पॉइंट को बताने के लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 2,0, क्योंकि एक्स एक्सिस की बात हो रही ना, और एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, इसलिए पॉइंट की वैल्यू 2,0 है। और जो लाइन बनाई अपन ने यहाँ पे, ये वाली लाइन, ये वाली, इसकी वैल्यू क्या है, एक्स इजिकल टू 2। फिर अगला दिया 3, क्या दिया बेटा, 3। तो 3 तो वाई वाई कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, वाई पे। तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3 ऐसे बनेगा। 3 पे आइए, तो ऐसे लाइन खींच दो, ये बना दी लाइन, ये ऐसे बना दी, ठीक है। तो ये जो लाइन आई, ये किसकी लाइन आई, y इजिकल टू 3 की लाइन आई। लेकिन जब इस पॉइंट पे y एक्सिस पे पॉइंट को बनाना जाऊंगा मैं, तो वो बनेगा 0,3, ठीक है, 0,3। क्यों? क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 रखने पड़ती है अपन को, ठीक है। तो कुल मिला के बात है, एक पॉइंट यहाँ से है आपका 0,3, एक पॉइंट है 2,0। अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आए छोड़ दो, लेकिन हमें लाइन बनानी आनी चाहिए। 2 के लिए कौन सी लाइन, ये वाली लाइन, और 3 के लिए ये वाली लाइन लेटी हुई। अब जहां पे ये काटते हैं, जहां पे ये काट रहा है एक दूसरे को, ये काट रहा है, उसी पॉइंट का नाम क्या होगा, 2,3। हो गया, ऐसे ही रखे जाते हैं, ठीक है। और देखो, -5 और 4 को रखना अपने को, ये कोऑर्डिनेट है अपने पास, ठीक है। ये है, मान लो तो क्या करोगे, ग्राफ बनाओगे ऐसे, ये ये बना दिया, ये एक्स एक्सेस और ये पूरी वाई एक्सेस, ठीक है। गॉट इट। अब यहाँ पे देखो कितना है, -5,4। तो एक्स की वैल्यू कितनी लेने हैं यहाँ पे, -5, तो उल्टा चलना पड़ेगा पीछे यहाँ पे, 0, 1, 2, 3, 4, मतलब -1, -2, -3, -4 और -5, ये आ रही -5, है ना। तो इसके लिए ऐसे लाइन खींच दो, ऐसे जैसे डैश बनाया ना, उसी की डायरेक्शन में ऐसे लाइन खींच दो। तो ये जो लाइन है वो कौन सी लाइन है, एक्स इजिकल टू -5 की लाइन है। किसकी लाइन है बेटा वो, एक्स इजिकल टू -5 की लाइन है। अब वाई की जगह पे कौन बैठा है यहाँ पे, 4। तो 4 के लिए कैसे बनेगी, क्योंकि 4 प्लस का है, तो प्लस वाले ऐसे जाएगी ऊपर वाली, है ना, नीचे नहीं आएगी। तो प्लस वाली लाइन पे खींचेंगे वाई की, तो 0, +1, +2, +3, +4, ये बन रही। तो इसमें भी ऐसे लाइन खींच दो, ऐसे। और जहां पे ये काट रहा है एक दूसरे को, जहां पे ये काट रहा है, उसी पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, -5,4। हो गया आंसर। ऐसी बनाई जाती चीजें, ठीक है। तो ये जो लाइन है वो किसको बता रही है, जो लाइन जा रही है वो किसको बता रही है, बताइए, y = 4 को। और ये वाली लाइन किसको बता रही है, बता रही x = -5 को। गॉट इट। ये बहुत आसान था। अब तुम कोई भी पॉइंट ले लो यार, -1, -7 ले लो। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, बना के देखना, ठीक है। ऐसे अपने मन से कोई भी वैल्यूज लेते रहो, और उसको ग्राफ पे रख के देखो, ठीक है, तभी आएगी, तभी वो थर्ड जो वाला चैप्टर है वो अच्छी तरह आएगा तुमको, ठीक है। तो अभी अभी क्या है, जितना भी हमने क्वेश्चन लगाया पॉलिनोमियल का, वो अधिकतर हो गए, है ना। सारे डाउट भी क्लियर हो गए। और जो हमने थर्ड चैप्टर, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो उसके हमने कॉन्सेप्ट समझा था एक बार। कल हम वापस रिकैप करेंगे किसको, कॉन्सेप्ट को, ठीक है। रिकैप करने के बाद, कॉन्सेप्ट को रिकैप करने के बाद हम वापस उस पर सवालों पे आएंगे अब उसके, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये पॉलिनोमियल वाला जो कॉन्सेप्ट है, पॉलिनोमियल चैप्टर है, वो क्लोज हो गया, ठीक है। अब जैसा भी रहे, अब हम थर्ड चैप्टर पे, ठीक है, प्रोसीड करते हैं। और थर्ड चैप्टर का एक लेक्चर हो चुका अपना, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उनका एक लेक्चर हो चुका, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन के बारे में और कुछ सवालों के बारे में बात करी थी, ठीक है। अभी क्या करना अपन को, अभी उस जो लेक्चर लिया था उसको समझना है। देन आपके पास जो एनसीईआरटी जो भी बुक है उसमें सारे कॉन्सेप्ट पढ़ना है, अच्छा सर ने ये बताया था, और उसके सवाल लगाना है, ठीक है। बाकी कल हम इस वीडियो पे इसके बाद देखेंगे, ठीक है। गॉट इट। अभी स्टॉप करा जाए।
स्टॉप कर रहा अब मैं।